जाना ही मत भाई, है कि नहीं बताओ? हाँ सर। हाँ सर। जाना ही मत, जाना ही मत बे, जाना ही मत। कह देना नहीं जा रहे हैं हम, जाओ। मतलब 6 महीने पहले कोई प्री बोर्ड लेता है क्या? और वो एनएचपीएस वाले क्या चल रहा है, वो एक तारीख से वो प्रैक्टिकल शुरू कर दिए थे। मतलब दिमाग की मतलब बेवकूफ लोग। चलो अच्छा है, अपने को टाइम मिल गया। थोड़ा सा मैं भी परेशान हो गया था बहुत ज्यादा, मतलब थोड़ा सा प्रेस अच्छा है, चलो ठीक है। वैसे मैं ज्यादा पैनिक नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा ज्यादा इन्होंने लेट कर दिया, मुझे लगा नहीं था, मुझे लगा था कि मतलब अब मई अप्रैल में जाएगा, मतलब पता नहीं, फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मार्च और अप्रैल का जो जेई मेंस अटेम्प्ट रखा है, वो रखा ही क्यों है? फॉर्म का पैसा लेने के लिए रखा है क्या? चलो ठीक है। कल हम लोग क्या कर रहे थे? सर वो पैरेलल पेपर इन सब का डिस्कशन कर रहे थे सर। नहीं रे, अरे यार, आज मैं सोचता हूँ न्यू ईयर तक पढ़ाते रहे, क्या कहते हो? इस साल से पढ़ते हो, नेक्स्ट साल पहुंच जाते हैं। मुझे बड़ा मजा आया टाइम टेबल दे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब मई से ना दिमाग ही मतलब परेशान हो रखा था मैं। चलो ठीक है। सो वी आर इन व्हाट मंथ? हेलो। If we think with month, then what month is this? Normally boards started last year in February, है ना? हाँ So सर। this is हाँ सर। January, February, March, April. So 4 months. So we are in. Why are you counting? Where are we? ठीक है, चलो ठीक है, छोड़ बे, क्या काउंट करें। अपन कल कर क्या रहे थे? अरे हाँ यार, अभी बहुत बोरिंग वाली क्लास है अभी तो, मतलब बोरिंग नहीं, मतलब मैं काफी अच्छे मूड में था, लेकिन मुझे अच्छे करना है। अच्छा, तो कल आई गेव यू द होमवर्क फ्रॉम वेक्टर्स वाला पार्ट ना? नहीं सर। नहीं सर। अरे कल वेक्टर वाला होमवर्क खींच के भेजा था ना मैंने आपको? नहीं सर। चलो मैं अपने अपने फोन से ही पढ़ा रहा हूँ, बट आई एम वेरी श्योर मैंने भेजा है। मैंने किसी और बैच को भेज दिया क्या? मैंने भेजा था, चलो ठीक है। एनीवेज कोई इशू नहीं है। फाइन। तो व्हाट वी विल ट्राई टू डू, ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं मैं, आप जस्ट थोड़ा सा ट्राई करो, ठीक है? करोगे ट्राई, नहीं करोगे? करेंगे सर। क्यों नहीं करोगे? ठीक है। ए बी सी is a triangle. DEF are midpoints. DEF are the midpoints. ठीक है? हेलो बॉस। ओके, आपका क्वेश्चन जो है पहला, एक्सप्रेस BC वेक्टर, AD वेक्टर, BE वेक्टर, CF वेक्टर as linear combination of AB वेक्टर एंड AC वेक्टर। करने का ट्राई करोगे? चलो जरा करो। आई थिंक बहुत लोग को प्रेशर रिलीज हो गया होगा कि मतलब अचानक से मतलब बोर हो गए थे, है ना? हाँ चलो बोलो, कर सकते हो? हाँ सर। हाउ आर वी सपोज टू अटेम्प्ट दिस? डू यू हैव एनी आइडिया? वेक्टर एडिशन। हाँ गुड, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड ऑल, ठीक है। चलिए करिए। एक्सप्रेस BC, तो
BC एज AB और ACA करना है ना? हेलो, BC को कैसे करना है एक्सप्रेस? AB और AC के टर्म्स में। AB एंड AC के टर्म्स में। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। हाउ कैन वी गेट AB एंड AC? कम ऑन टेल मी। तो अगर देखो ध्यान से, समझ में आ रहा है? तो आप बताओ ना मुझे, सोचो ना यार, ये AB वेक्टर है ना और ये BC वेक्टर है ना? अरे हाँ या ना? हाँ सर। और ये क्या है? CA वेक्टर। ठीक है, तो अपने को BC चाहिए ना, तो BC कैसे बनेगा? AC वेक्टर माइनस AB वेक्टर। BC प्लस CA क्या होगा ट्रायंगल लॉ से? BC प्लस CA क्या होगा ट्रायंगल से? BA वेक्टर BA वेक्टर है ना? अरे क्लियर है क्या? तो BC क्या आएगा बताओ? BA माइनस CA वेक्टर है ना? मतलब BA क्या होगा? माइनस AB और CA क्या होगा बोलो? प्लस AC। क्या ये चीज सबको क्लियर है अच्छे से? अरे हाँ या ना? हाँ सर। दूसरा AD वेक्टर। लेक्चर है। हाँ लेक्चर है। सॉरी सर। सॉरी सर। कोई नहीं रे। तो ऐसा है ना, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, ठीक है, क्योंकि मुझे ना बहुत ज्यादा वो हो गया था, मतलब पेरेंट्स भी परेशान हो गए, जैसा सिलेबस ही खत्म नहीं कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, जो मुझे लगता था मैं बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया था, बट आई न्यू कि एग्जाम होने वाला है, अप्रैल में जा रहा है एग्जाम, चलो ठीक है, और लेट कर दिया इन्होंने, आई थिंक। बट तुम लोग का मतलब कैसे, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब जो चौथा मेंस होगा वो इसके बीच में होने वाला है ना? हाँ सर। हाँ सर। दैट मीन्स वी विल नॉट टारगेट दैट मेंस टोटली, है ना? या दे माइट शिफ्ट दैट मेंस टू आफ्टर मेंस, आफ्टर बोर्ड्स। तो आप ये मान के चलो आपका एग्जाम जो होगा 4 या 5 से शुरू होगा और 20 में तक खत्म हो जाएगा साइंस वालों का, ऐसा मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो देन वी विल टारगेट 10 जून बोला है। हाँ तो बहुत सारे होते हैं ना 10 जून। पेपर, ह्यूमैनिटीज वगैरह होते हैं ना। आई डोंट थिंक कि जेई मेंस को बोर्ड्स के बीच में लेंगे वो, ठीक है, आई डाउट दैट। तो देन वी विल नाउ चेंज अवर ट्रैक। ये तो मूर्ख लोग हैं, अरे एग्जाम शीट रिलीज कर दो ना, डेट शीट आ गई क्या? नहीं आई डेट शीट तो? नहीं नहीं सर। सर। पागल लोग हैं, उसके लिए फिर से डेट देगा कि इस तारीख को इतने बजे मैं बताऊंगा। अरे अजीब मूर्ख इंसान है, सिर्फ सिर्फ मीडिया चाहिए और सिर्फ फोटो चाहिए हर वक्त बेवकूफों को। व्हाट आई फील देन आवर बेस्ट अटेम्प्ट शुड बी, आई थिंक, अप्रैल अटेम्प्ट नाउ, ठीक है। सो वी आर टारगेटिंग टोटली मार्च एंड अप्रैल अटेम्प्ट। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। नाउ मार्च एंड अप्रैल इज योर प्राइम अटेम्प्ट, ठीक है। So AD vector, how do we get to AD vector, boss? ABD triangle. Nice. So how and what do we write here? बताओ. AD plus DB will give us what? AB AB. Nice. Similarly, in this वाला triangle बोलिए AD plus DC is going to give us what? AC. If I add them both, what do I get? 2AD. DB and DC will cancel out, na? DB and DC will cancel out, yes or no? Yes sir. yes sir Why? D midpoint है और B और C Midpoint. opposite direction. हाँ अपोजिट डायरेक्शन में ना, कोल Equal and एंटी पैरेलल वेक्टर्स। हाँ तो नाउ व्हाट इज AD? AB प्लस AC बाई 2, इतना क्लियर है? अरे हेलो, हाँ सर। हाँ सर। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। सो नाउ लेट्स कम टू थर्ड, BE वेक्टर। व्हाट डू यू प्रपोज, हाउ टू गेट BE वेक्टर?
ना बी सिमिलर ना, सर वो बी क्या AB होगा बताओ? BC/2 आएगा ना सर? हाँ हाँ हाँ, सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, बताओ तो बेटा बी कितना होगा? सर B वेक्टर प्लस EC वेक्टर इज इक्वल टू BC। बी क्या होगा बताओ? हमको ए बी और एसी में चाहिए ना, तो बी क्या होगा बताओ? BC वेक्टर प्लस हाँ बढ़िया, बीसी प्लस, बोलो बे, बीसी प्लस बी ए बाई 2, यहां से यूज कर लिया। अरे एडी अगर ये प्लस ये बाई 2 था तो बी क्या होगा? बी ए प्लस बीसी बाई 2 होगा कि नहीं होगा? अभी हाँ, मेरे को सर। क्या गायब करने का है? मेरे को बीसी गायब करना पड़ेगा ना, तो हाँ बीसी सर, क्या है मेरा? AC minus AB. AC माइनस ए बी एंड राइटिंग दिस बी एज ए बी बाई 2, ये बात चमक रही है? हाउ एम आई प्लेइंग? हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। आपको चमक रहा है सब लीनियर कॉम्बिनेशन क्यों बन रहे हैं, है ना? और फोर्थ क्या होगा? सीएफ वेक्टर, लेट्स फाइट विद सीएफ। सीएफ क्या होगा? हैं? CB plus CA/2। अबे कोई तो बोलो, चलो ना सीएफ उस बार हम डायरेक्टली निकाल लें क्या? सीएफ बोलो कितना होगा सीएफ? चलो ट्रायंगल लॉ से कर लेते हैं। सीएफ कितना होगा बोलो? सीए प्लस एएफ। अरे यस और नो? सीए क्या होगा? माइनस एसी एंड व्हाट इज एएफ? AB by AB by 2। अब मेरा क्वेश्चन ये है, हाउ कुड यू राइट AF is equals to AB by 2? Give me one proper reason. Why? सर F मिड पॉइंट है। Okay. नहीं, प्रॉपर रीजन क्या होगा बताओ? सर AF midpoint and AB are AF equal and AB are come on idiots. AF and AB are parallel कोलिनियर vectors. parallel, anti-parallel will never say Shreya. AF and AB are collinear vectors. Collinear. AF and AB are collinear vectors. Now the collinear vectors can always be expressed as linear Taylor Linear multiplication. combinations of each other. linear combination of each other. Linear combination of each other. ये बात चमकती है ना? हाँ हाँ सर। हाँ या ना? तो I am able to express AF as AB का आधा. And how did this multiple come? How did I arrive at half? Because sorry, because अबे how did I arrive at F? How did I get at half? अभी बोला था ना रेड्डी ने, किसी ने तो, how did I arrive at half? सर वो मिड पॉइंट है। वो मिड पॉइंट है ना, तो उसकी लेंथ की आधी होगी। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर, हाँ सर। भाई ये क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर, कॉपी करिए। हाँ जी। I can
अरे कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। ठीक है, रैप करें इसको। लिखो नेक्स्ट, ओ ए बी सी। और तुम्हें पता है पूरे बॉम्बे के किसी स्कूल में ये नौटंकी नहीं शुरू हुई जो पनवेल के 3 स्कूलों ने शुरू किया, स्पेशली डीएवी। ओ ए बी सी इज टेट्राहेड्रन। ओ ए बी सी इज टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन express the vectors BC, CA, AB in terms of OA, OB, OC. बनाया आप लोगों ने टेट्राहेड्रन? हाँ सर। हाँ सर। ओ देखो एक बात ध्यान रखना, लोग टेट्राहेड्रन में गलतियां करते हैं, जब मन जैसा मन बना के बैठ जाते हैं। एक बार टेट्राहेड्रन घर में बना लो कॉपी पेन पे और हमेशा उसी फिगर को रिपीट मारो। ऐसा नहीं एग्जाम में कभी मन किया तो चोंच इधर कर दी, चोंच उधर, ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, ओ ए बी सी इज अ टेट्राहेड्रन। ओके, यस बॉस, ओ ए बी सी इज अ टेट्राहेड्रन। बोलो है ना? ठीक है, क्या चाहिए मेरे को? एक्सप्रेस द वेक्टर्स बी सी सी ए बी इन टर्म्स ऑफ ओ ए बी, है ना? तो हाउ विल वी डू दैट? अपने को ओ ए ओ बी ओ सी दिया हुआ है ना? ओ ए ओ बी ओ सी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है मुझे। ठीक है, बताओ कैसे करूं? चमक रहा है? ट्रायंगल ले लेंगे। हाँ बढ़िया। तो ये आपका ओ है, ये ए है, ये सी है ना? क्या होगा बताओ? ओ ए प्लस ए सी इज इक्वल टू, बोलो, ओ सी होगा ना? तो आपका ओ ए कितना होगा? सॉरी, तो आपका ए सी कितना होगा? ओ सी माइनस ओ ए, बोलो। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। सी ए क्या होगा? ओ ए माइनस ओ सी। नहीं भाई, हमने सी ए तो निकाला है, हमने क्या निकाल दिया? तो सी ए क्या होगा बताओ तो? ओ ए माइनस ओ सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बीसी। बीसी कहां पे है? यहां पर है ना? ओ सी बी, ये चमक रहा है, बीसी यही है ना? तो कैसे आएगा बताओ? ओ ए प्लस बीसी इज इक्वल टू, बोलो, ओ सी। तो तुम्हारा बीसी कितना आ गया? सर ओ सी क्या हुआ? वो बी सॉरी प्लस ए होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ओ बी प्लस बी सी इक्वल टू ओ सी। तो ओ सी माइनस ओ बी। अरे भाई इतना क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। सर। लास्ट वाला क्या है? ए बी है ना? तो ए बी क्या होगा बताओ? ए बी कहां पे है? ओ ए बी ट्रायंगल। ये चमक रहा है, ओ ए बी ट्राइंगल, है ना? तो क्या होगा बताओ? ए बी क्या होगा? ए बी प्लस ओ ए क्या होगा? ओ बी होगा ना? तो व्हाट इज ए बी? ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी माइनस ओ ए। क्या ये क्लियर है? हाँ सर। और ये चमक रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करिए।
सर राइट साइड बोलो। का नहीं दिख रहा। क्या? नहीं सर, वो बीच में आ रहे थे ना आप, तो नहीं दिख रहा था। अच्छा, क्या कर रहे हो ओम व्याकुल न्यू ईयर के दिन? कुछ नहीं सर। क्यों? सर क्यों? मतलब बोल रहे कि अब दिन आ गए हैं तेरे, तो फिर पढ़ना पड़ेगा अब थोड़ा। तो वैसे भी क्या कर लोगे, लॉकडाउन नहीं चल रहा क्या? हाँ सर चल रहा है। फिर वैसे भी क्या कर लेते? सोसाइटी में है क्या फंक्शन वंक्शन? नहीं सर। 10th का भी एग्जाम शिफ्ट हुआ है ना श्रेया, मई जून में ना? हाँ शायद। रब करे क्या? हाँ सर। सभी लोग रब करें। 1 मिनट। अरे हर्षदा ने बोला ना आज तो बहुत दिनों बाद, क्या बात है। हो गया आप लोग सर। का केमिस्ट्री में सिलेबस खत्म हो गया ना? चल रहा है अभी भी? हो गया सर। खत्म हो गया श्रेया तुम लोग का? हाँ सर, वो इनऑर्गेनिक आपने बोला ना खुद पढ़ना है, तो बाकी का हो गया। मतलब इनऑर्गेनिक को पढ़ोगी सर से, ठीक है। और ये फिजिक्स में क्या चल रहा है अभी? न्यूक्लियर। क्लियर। तो लास्ट टॉपिक हो तो नहीं, तुम लोग का वेव बचा हुआ है ना, वेव वाला है ना? सर हाँ। वो तुम लोग क्या? हाँ वेव ऑप्टिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स बचा है। हाँ ठीक है। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। ओ बी सी, इस पे एक पॉइंट है डी जो इसको m/n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है? तो ओडी वेक्टर को प्रूफ करना है m इंटू ओ सी वेक्टर प्लस n इंटू ओ बी वेक्टर बाई m प्लस n। इज दिस फॉर्मूला रेमिनिसेंट ऑफ सम अदर फॉर्मूला? ये फॉर्मूला किसी और फॉर्मूले की याद दिला रहा है क्या? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन। हाँ चलो ठीक है, कैसे करेंगे बताओ, बोलो। करोगे? मैं करूं डायरेक्टली करने का ट्राई करोगे? ट्राई करो 2 मिनट। वैसे कुछ स्कूल तो 19 दिसंबर से खुले थे ना, क्या हुआ उनका? और ये बायो वाले जो बच्चे स्कूल जा रहे थे, रियलिटी में जा रहे थे क्या वो डीएवी? हाँ सर। मुझे पेरेंट ने कंप्लेंट नहीं किया किसी ने, मतलब गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं उसके बावजूद। सही है यार।
अब तो स्कूल वालों का सिलेबस खत्म हो चुका है। नवंबर में स्कूल- खत्म हो गया था। तो अब तुम लोग क्या करते हो? स्कूल अभी भी अटेंड, क्लास हो रही है क्या स्कूल में? रिवीजन और प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते। कहाँ पे? वो लोग भेजते हैं हर रोज, वो टेस्ट सॉल्व करना पड़ता है और प्रैक्टिस पेपर भी भेजते हैं। हो गया ना, बंद करो बस, खत्म करो। कंपलसरी बोलते हैं अटेंड करने को लेक्चर। नहीं अटेंड किया तो फिर कॉल करते हैं। तो बोल दो कि मैडम आंख दर्द कर रही है। अभी उनको गया ना? सर बोला क्या तो बोल रहे हैं? बोलता है कि फिर भी अटेंड करो, मतलब ज्वाइन करके छोड़ो बट करो, और फिर लेकिन क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ठीक है, अब तो उन लोग का भी गिव अप हो जाएगा। वो लोग सोच रहे थे कि मार्च में, फेब में, हम लोग क्या सोचते हैं कि बच्चे मैक्सिमम टाइम हमारे साथ रहें। वो लोग क्या सोचते हैं, जल्दी पीछा छूटे। तो अब तो वो लोग भी गिव अप मार देंगे ना कि यार मई तक पढ़ाना है, लोग थक जाएंगे अब तो वो लोग यार। स्टडी लीव भी नहीं देनी है उनको। मतलब वो बोल रहे कि कंटिन्यूस लेते जाएंगे ऑनलाइन लेक्चर जब तक बोर्ड नहीं होगा तब तक। हाँ तो बंद कर दो ना, कहते नहीं, नहीं नहीं बैठ रहे हैं हम। चीजें बंद कर दो कि नहीं बैठ रहे हैं हम, हो गया हमारा पढ़ाई। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है हम, ठीक है। हाँ हो गया क्या ये? कैसे करेंगे बोलो? अरे भाई कोई बोलेगा? यार अजीब लोग हो यार। ओडी को वो दोनों ट्रायंगल के टर्म्स में ओडी लिखेंगे। प्लस डीबी इज इक्वल टू ओबी। अरे इतना चमकता है क्या? हाँ सर। ऐसा है? तो अब मुझे बताओ, डीबी को तुम क्या लिख सकते हो? m by m n plus अपॉन n n प्लस n BC bc vector। m बाई एम प्लस एन, समझ में आ रहा है ना ये फंडा? इंटू cb। सी बी। तो अब ओडी क्या हो जाएगा? ओबी माइनस डीबी, तो माइनस एम बाई एम प्लस एन इंटू सीबी। यहां तक क्लियर है? अब क्वेश्चन ये उठता है, सीबी क्या होगा? ओसी प्लस सीबी। हेलो हेलो, ओसी प्लस सीबी क्या होगा? ओबी होगा ना? हाँ सर। तो ओबी माइनस एम बाई एम प्लस एन इंटू सीबी। सीबी क्या होगा? ओबी माइनस ओसी। क्लियर है? क्या होगा बताओ? एम प्लस एन इंटू ओबी माइनस एम इंटू ओबी प्लस एम इंटू ओसी बाई एम प्लस एन। बोलो क्लियर है? हाँ सर। तो क्या होगा बताओ? m इंटू ओ सी प्लस एन ओबी प्लस एम ओसी, अरे हाँ या ना, बाई एम प्लस एन इज इक्वल टू ओडी वेक्टर। बताओ क्लियर है क्या? हाँ सर। हो गया ना प्रूफ? हाँ। अरे भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर है? प्रियंका रघुनाथ क्लियर है? हाँ सर। कॉपी कर लिए? कॉपी कर लिए क्या सब लोग? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, रब कर रहा हूं मैं, ठीक है। लिखो, एक्सप्रेशंस एज लीनियर कॉम्बिनेशंस। मतलब उतनी आवश्यकता नहीं है लिखने की, सीधा ये लिखो, इफ ए एंड बी आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, देन, अच्छा ये बताया था ना आपको कि कोई भी दो वेक्टर हमेशा कैसे रहेंगे?
कोप्लेनर। हाँ यार, आप लेक्चर सुन नहीं रहे हो क्या? जैसे मैं आज शाम को इतना लेट लेक्चर डाला, किसी ने कल का लेक्चर सुनने का ट्राई नहीं किया? इफ ए एंड बी आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, तो मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में कि ए और दो वेक्टर्स रहते हैं तो हमेशा कैसे रहते हैं? कोप्लेनर कोप्लेनर। तो इफ एन ए एंड बी आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, देन एनी वेक्टर, ये कल बता चुका हूं, एनी वेक्टर आर इन प्लेन विथ A and B can be expressed, बोलो, as linear combination of A and B. Also, Priyanka, this expression is, बोलो प्रियंका रघुनाथ, also this expression is बोलो बेटा, तुमने कहा था लेक्चर सुने हो, also this expression is, क्या हो गया? also this expression is unique। ठीक है, तो क्या आपको ये तो बता चुका हूं मैं, कोई दो वेक्टर जब होते हैं तो वो कैसा होते हैं? हमेशा कोप्लेनर। तो अगर ये ए वेक्टर हुआ और ये बी वेक्टर हुआ मान लो, और ये मान लो आपका प्लेन का कोई थर्ड वेक्टर आर वेक्टर हुआ, तो मैंने दिखाया था ना आपको कैसे एक्सप्रेस किया था, बताओ कि ये ए और बी को टेल टू टेल कर देंगे, है ना, और इस वाले को ऐसे ले जाएंगे। अरे बोलो भाई, हाँ या ना, है ना? हाँ सर। फिर ये पैरेललोग्राम बनाए थे ना हम लोग कैसे भी, अरे याद आ रहा है क्या? पैरेललोग्राम बनाए थे ना। तो दिस विल बी व्हाट, YB, this is what, XA. So how do I get R vector is what? R is XA plus YB. R is XA plus YB. क्या ये चीज क्लियर है? हाँ सर। Now how do we prove that this representation is unique? How do we prove this that this representation is unique? बताओ, contradiction से कैसे? Let's say R vector is expressed by, बोलो, x prime A plus y prime B, बोलो हाँ या ना प्रियंका रघुनाथ? हाँ सर। देन क्या किया था मैंने, बताओ? अगर दोनों सेम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? XA plus YB, कम ऑन यार, x dash A plus I am not having good feeling। क्या हुआ प्रियंका, भूल गई है? ये नहीं था फर्स्ट लेक्चर में। तो सच में याद नहीं आ रहा मुझे। x माइनस एक्स प्राइम ए, ये आ गया ना सिस्टम, ये बात चमकती है। हाँ सर। नाउ बोलो, लेट्स से x इज नॉट इक्वल टू एक्स प्राइम। ये मैंने क्यों बोला? तो मैं अगर ये x इज नॉट इक्वल टू एक्स प्राइम, तो मैं हमेशा क्या कर सकता हूं, बताओ? अगर x, इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस एक्स प्राइम क्या नहीं है, जीरो नहीं है ना, तो मैं क्या कर सकता हूं, ऐसा कर सकता हूं। हाँ, इसका मतलब मैंने क्या लिख दिया, a इक्वल टू के बी वेक्टर, जो क्या है, विच इज, इफ आई एम एबल टू राइट a इक्वल टू के बी वेक्टर, व्हाट इज द प्रॉब्लम? AB को लीनियर दिया है आपने। नहीं है, है ना? दैट इंप्लाइज A, B are, come on guys, everybody, I want your attention please. A and B are collinear, but A, B, अबे यार, non-collinear, है ना? That implies contradiction. That implies contradiction. मतलब क्या नहीं हो सकता है? That implies x minus x prime not equal to 0 is not true. not true, Is not true. That implies what? X is equals to equal to x prime. Similarly, come on guys, similarly y equal to y is equals to y prime, and that means it is unique. ये algebraic proof था, और बेसिकली कॉमन सेंस से तो आपको प्रूफ दिख ही रहा होगा ना कि भाई इसी डायगोनल को बनाने के लिए हम अलग अलग थोड़ा ना पैरेललोग्राम बना पाएंगे। बना पाएंगे क्या? एक डायगोनल एक ही पैरेललोग्राम बना पाओगे ना यार? हाँ सर।
हाँ सर। ये बात चमकती है क्या हाँ सर। हाँ सर। भाई? ठीक है, कॉपी करिए। अरे कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। हाँ सर। चल रहा है अभी तक? कॉपी कर ली सब लोग? सर 2 मिनट। हाँ सर। रब करें? सेकेंड चीज लिखेंगे हम, if A, B, C are 3 नॉन कोप्लेनार वेक्टर बोलते ही आपके मन में कैसा फिगर बनना चाहिए? अरे हेलो, हाँ सर। क्या हो गया? जो एक ही प्लेन में नहीं डाल सकते। नहीं, कैसा फिगर बनना चाहिए?
पैरेललोग्राम। नहीं, पैरेललोग्राम नहीं। बताओ कैसा फिगर बनना चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। नहीं, गलत। लास्ट क्लास में बना के दिखाया था आपको मैंने। कैसा फिगर बनना चाहिए? पैरेललोपाइपेड। आप लोग झूठ बोल रहे हो कि आपने पैरेललोपाइपेड बना लिया अपने सामने। श्रेया, बना लिया तुमने? हाँ सर। तो फिर आंसर क्यों नहीं दे रही है? हाँ, सर वो बहुत जनरल मतलब पर्टिकुलर केस लगा तो। नहीं, पैरेललोपाइपेड इज द मोस्ट जनरल केस। पैरेललोपाइपेड इज मोस्ट जनरल केस बेटा। आपने पैरेललोपाइपेड ही बनाया है ना? हाँ सर। नीचे नीचे क्या है? पैरेललोग्राम है। हाँ सर। बगल का साइड क्या है? पैरेललोग्राम है। हाँ। टिल्टेड है। हाँ। तो वही जनरल केस हुआ। वही तो जनरल केस हुआ। ओके सर। हुआ। इतना क्लियर है? मैं संडे तक डेडलाइन दे रहा हूं। मैं एक ईमेल आईडी दूंगा आपको अभी। जितने लोग क्लास में आते हैं वो सब लोग वो दोनों लेके उससे फोटो खींच के उस मेल पे फोटो भेजेंगे। या मैं क्यों करूंगा? मेल आईडी क्या होता है? मैं गूगल फॉर्म पे कर दूं ना, ज्यादा अच्छा है। मैं गूगल फॉर्म भेजूंगा संडे के शाम को, सब लोग उसमें अटैच। गूगल फॉर्म में अटैचमेंट होती है क्या? हाँ होती है ना भाई, मेल ही कर देना ज्यादा अच्छा। मैं बताता हूँ क्या करना है, ठीक है? तो इसका फिगर कैसा होगा बताओ? कोई इमेजिन कर पा रहा है कैसा होगा? इसमें क्या हो रहा होगा? आपके 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 आप सब्जी के पास अपना अपना पैरेललोपाइपेड है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो कैसे हो रहा होगा बता जरा मुझे। तो इमेजिन कर पा रहे हो? लेट्स से आपके 3 वेक्टर्स ये हैं नॉन कोप्लेनार। ये आपके 3 नॉन कोप्लेनार वेक्टर्स हैं, ठीक है? तो आप क्या करोगे? चलो आपको पहले तो हम बाद में आते हैं पैरेललोपाइपेड में। आप सब लोग जिस रूम में बैठे हो वो रेक्टेंगुलर रूम है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। एक काम करो, अपने रूम का एक कॉर्नर देखो, ठीक है? लेट्स से कि मैं तुमको अपने रूम का ये कॉर्नर दिखाता हूँ। ये पता ही चला मैं दिखाऊंगा कैसे, थोड़ी समस्या है। आई डोंट नो, प्रॉब्लमेटिक चीजें मैं कैसे हाउ विल आई शो दिस। प्रॉब्लम है। आई डोंट, तुमको एंगल नहीं दिख रहा होगा कुछ भी। तो तुमको एंगल दिख रहा है क्या? कि जैसे कि आप देखो तो ये आपका ये एक वेक्टर है, एक फ्लोर का वेक्टर है। ये बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर वो सर। चमक रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ सर। एक मिनट रुक जाओ। अभी दिख रहा है मैं क्या कह रहा था नीचे में, ठीक है? हाँ आपका वेक्टर कहाँ पे है? एक आपका वेक्टर इधर मान लो, एक इधर मान लो और एक इधर मान लो, ठीक है? और लेट से वो जो वेक्टर्स माने हैं ना आपने, उसका लेंथ मान लो 1 यूनिट मान लेते हैं, ठीक है? ये बात समझ में आती है? अभी इस रूम का जो बॉडी डायगोनल है, इस रूम का जो बॉडी डायगोनल है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या इन तीनों वेक्टर्स के टर्म में? बताओ हाँ सर। कैसे? पहले जैसे किया था पहले तो बताया था ना। यहां से जो उधर को जा रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यहां से जो उस वाले कॉर्नर पे जा रहा होगा उसको आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो बोलो? ये जो वर्टिकल वाला वेक्टर है दिख रहा है? हाँ सर। तो इसका जेड टाइम्स और नीचे का फेस डायगोनल है ना, और नीचे का जो फेस डायगोनल होगा उसको मैं किस में एक्सप्रेस कर सकता हूं? जो नीचे का फेस डायगोनल होगा उसको मैं किस में एक्सप्रेस कर सकता हूं? टू साइड्स के दो एजेस में एक्सप्रेस। आई थिंक मैं लास्ट क्लास में आपको दिखाया था करके, नहीं दिखाया था क्या? सर दिखाया था। दिखाया था ना मैंने, ठीक है? व्हाट डू आई मीन यार, चलो ठीक है ना भाई। मतलब भाई ऐसा हो रहा है कि बहुत सिंपल सी बात है कि हमें अब ज्यादा हम कैसे दिखा सकते हैं आपको? नहीं दिखा पाऊंगा ना मैं यार, तो इसलिए मैंने कहा था बना के रखो, ठीक है? लेट्स से ये वाला आर वेक्टर मुझे एक्सप्रेस करना है, ठीक है? आई थिंक मैंने बताया था ये। और लेट्स से कि ये जो है ना, ये आपका सी यही तक था, ये आपका ए यही तक था,
और ये आपका बी यहीं तक था, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने इस आर को एक्सप्रेस करने के लिए क्या यूज किया, ये और ये यूज किया, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो आपका आर वेक्टर क्या हो गया, बोलो जेड टाइम सी, है ना, प्लस बेस वाला वेक्टर, उसको मान लेते हैं बी वेक्टर, बेस वाला बी वेक्टर ही मानते हैं उसको अपन, लेट से बेस वाला वेक्टर मान लेते हैं, बेस का बेस डायगोनल, मतलब क्या लिख दूं मैं, बेस डायगोनल वेक्टर, ठीक है। अब जो बेस डायगोनल वेक्टर है वो वापस से क्या एक्सप्रेसिबल हो गया, बोलो ए वेक्टर प्लस वाई एक्स ए प्लस वाई बी वेक्टर। मुझे फील नहीं आ रही कि आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या। हाँ हाँ सर। नाउ व्हाई इज दिस रिप्रेजेंटेशन यूनिक, एक तो ऑब्वियसली ज्योमेट्रिकली आप सोच सकते हो यार सर एक डायगोनल है एक पैरेललोपाइपेड है, तो आप अलग अलग थोड़ी ना बना सकते हो सेम डायगोनल को, ये बात चमकती है। मैथमेटिकली हाउ विल आई शो द यूनिकनेस, बताओ पिछले वाली जैसे। कैसे, बताओ मुझे स्टेप्स लिखो एग्जैक्ट, क्या लिखूंगा मैं, लेट द रिप्रेजेंटेशन बी नॉट यूनिक, तो मैं क्या कर सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं, लेट द रिप्रेजेंटेशन बी नॉट यूनिक, सो क्या हो जाएगा बोलो, x minus x prime a. Now tell me how to proceed. Come on guys. हाँ बोलो, let's say x minus x prime is not equal to 0. That implies क्या होगा बोलो, a is equals to minus y. अरे कुछ मालूम है तुम लोग को मुझे गुस्सा किस चीज पे आती है, फिर भी तुम लोग यार गुस्सा ही दिलाते रहते हो, क्या बोलूं। ये चमका यहां तक क्या किया मैंने, हाँ सर। तो क्या कर दिया मैंने, लीनियर कॉम्बिनेशन। दैट इंप्लाइज क्या कर दिया मैंने क्या प्रूव कर दिया, ए इज इन प्लेन ऑफ बीएस कोलिनियर। तो क्या फायदा है मेरे की घंटा पढ़ाने का जब आप लोग वापस नोट्स रिवाइज नहीं करते हो, तो ए इज इन प्लेन ऑफ बी एंड सी बट ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर, सो contradiction. देन X minus equals y prime y equal to equals y prime, z equal to z prime. x minus x prime equals 0. not equal to 0 is False. Not correct. not true. That implies x equals to x prime, and similarly Y equals to y prime and z equals z prime. similarly z equal to Z prime. Z prime. ये बात चमकती है क्या, हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करो इसको। अच्छा हमने डी का एग्जाम्पलर डिस्कस कर लिया है क्या, नहीं सर। नहीं सर। कल डी का एग्जाम्पलर करके आइए तो, आई थिंक डी में बहुत लोग को दिक्कत आ रही है, मतलब 5-6 बच्चों से बात हुई मेरी, सबका डी फर्स्ट रहा समहाउ, ठीक है। पहले डी का एग्जाम्पलर करके आओ। हो पाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा, ईमानदारी से बताओ, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, कर सकते एक हैं दिन सर। ज्यादा दीजिए ना। ठीक है, एक काम करो, उसका ऑब्जेक्टिव मत करना, उसका बस शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर करके आओ, अभी चलेगा। हाँ सर। ओनली शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर डी का। और हम लोग को क्या डिस्कस करना है, वो मैट्राइसिस वाला जो 12 क्वेश्चन दिया था वो हो गया, कभी भी चल रहा है, खत्म हो गया फाइनली, हो गया सर। हो गया सर। ठीक है। सर एरिया भी बचा है शायद एग्जाम्पलर का। हाँ एरिया याद है, एरिया तो ठीक है, एरिया में तो अच्छे क्वेश्चन भी काफी कराए हैं ना, थोड़ा डी में फंस गया लोग कह रहे हैं, डी में शायद मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दिए थे करने को ना। सर वो क्रेमर्स रूल है, इसका सर आंसर्स भेज सकते हो क्या सर एक बार। हाँ तूने पूछा था ना, मैंने भेजना भूल गया था, मैं भेज देता हूँ उसका, कॉपी करो इसको। कल भी क्लास है ना। सर आपके पास वो वेक्टर्स की बुक की पीडीएफ है। नेट पे खोज ले, बुक तो ये है। हाँ ओके सर। मिल जाएगी, होगी मोस्टली नेट पे। कॉपी कर लिए। नहीं सर। नहीं सर। सर एक मिनट।
आए थे कुंटे? हाँ सर। कल डी का कर ले, अच्छे से करके आ, ठीक है? हाँ क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने डी एनसीईआरटी डिस्कस किया था तो शायद कोई करके आया नहीं था अच्छे से, बस 5-6 लोग ही किए थे हम। कॉपी कर ले, हो गया? रब कर ले, क्या बोल रहा हूँ मैं? तुमने कॉपी कर लिया क्या? हाँ सर। सभी लोगों ने कॉपी कर लिया ना? हाँ सर। ठीक है, अपन इससे ज्यादा तो मुझे अभी इसके आगे मुझे लीनियर इंडिपेंडेंस सिखाना है, तो मैं वो क्लास में ब्रेक नहीं करूंगा, मैं कल ही कराऊंगा उसको। पहले आप लोग जो अभी आज जो पढ़ाया है, ये जो लास्ट 2 चीज पढ़ाई है इसको पढ़ के आओ, ठीक है? इतना क्लियर है? हाँ सर। लेकिन पढ़ के आना, आज कोई पढ़ के नहीं आया था कल का, बहुत कम लोग आए थे पढ़ के, ठीक है? जो चाहता हूँ वो करने दो ना, मैं कम कम पढ़ा रहा हूँ ताकि आप उसको रिवाइज कर पाओ। आप तो फिर अपना दिमाग लगाने बैठ रहे हो। चलो बाय।